नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे आज आपको प्रेरणा व सिखाना मोटिवेशन एंड लर्निंग के बारे में बताऊंगा। एफिशिएंट लर्निंग डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव मोटिवेशन। जैसा कि प्रेरणा का अर्थ को देखें हम तो प्रेरणा का शाब्दिक और मनोवैज्ञानिक दोनों अर्थों में कहीं न कहीं अंतर है। यदि हम शाब्दिक अर्थ को देखें तो हमें किसी प्रकार के किसी कार्य को करने का बोध होता है। यदि हम किसी भी कार्य को करने के लिए कहीं न कहीं उत्तेजना को ही हम स्टिमुलस को ही हम प्रेरणा कह सकते हैं, क्योंकि उत्तेजना के अभाव में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संभव नहीं है। क्योंकि हमारी हर प्रतिक्रिया या व्यवहार का कोई न कोई उत्तेजना उसमें अवश्य ही होती है। क्यों उत्तेजना कहीं न कहीं आंतरिक भी हो सकती है और बाह्य भी हो सकती है। और यदि हम अंग्रेजी के इस मोटिवेशन शब्द को देखें तो एक कहीं न कहीं ये लैटिन भाषा के मोटम धातु से लिया गया है और इसका अर्थ है मूव, मोटर और मोशन। और यदि हम इसे मनोवैज्ञानिक अर्थों में प्रेरणा से यदि देखें तो प्रेरणा का अर्थ होता है कि आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है और जिन पर हमारा संपूर्ण व्यवहार आधारित होता है। साथ ही साथ इसमें यदि देखें तो कहीं न कहीं प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है और यह एक अदृश्य शक्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता है। इस पर आधारित व्यवहार को केवल हमारा अनुमान लगाया जा सकता है। जैसा कि क्रच एंड क्रचफील्ड ने कहा था, द क्वेश्चन ऑफ मोटिवेशन इज क्वेश्चन ऑफ व्हाई। जैसे कि हम खाना क्यों खाते हैं, प्रेम क्यों करते हैं, धन क्यों चाहते हैं, काम क्यों करते हैं, इस प्रकार के सभी प्रश्नों का उत्तर कहीं न कहीं हमारा प्रेरणा से होता है। यदि उसी रूप में हम देखें तो गुड महोदय ने कहा भी था, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराइजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटीज़। और दूसरा यदि हम ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन के अनुसार देखें तो प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले के आंतरिक शक्तियों या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। कहने का अर्थ है मोटिवेशन इज प्रोसेस इन विच द लर्नर्स internal energy or needs are directed towards various goal objects in his environment। कहने का अर्थ है कहीं न कहीं हमारा प्रेरणा के द्वारा हमें निष्पत्ति की प्राप्ति होती है। निष्पत्ति का अर्थ है अचीवमेंट। अभी अचीवमेंट क्या होता है, ये कहीं न कहीं हमारा योग्यताओं और हमारी अभिप्रेरणाओं का ही योग होता है। कहने का अर्थ है जो अचीवमेंट इक्वल टू देखें तो एबिलिटी प्लस मोटिवेशन। कहने का अर्थ है प्रेरणा से व्यक्ति की योग्यता का विकास होता है और योग्यता तथा प्रेरणा से ही निष्पत्ति कहीं न कहीं संभव है। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रेरणा जो है वो मनोवैज्ञानिक क्रिया है। दूसरा, यह क्रिया आवश्यकता से उत्पन्न होती है। यह क्या होता है, जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हमें कहीं न कहीं मोटिवेशन की जरूरत होती है। इसमें क्या होता है, जहाँ प्रेरणा की बात करते हैं इसमें किसी भी क्रिया करने का हमें संकेत मिलता है। साथ ही साथ क्या होता है, प्रेरणा द्वारा जो लक्ष्य होता है उसकी हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। इस प्रकार हम कहें तो जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है, वो कहीं न कहीं दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। कहने का एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, या एक सकारात्मक या एक नकारात्मक। जिसमें हमारा सकारात्मक होती है वो हमें कहीं न कहीं आंतरिक प्रेरणा देती है, इंटेंसिक मोटिवेशन मिलता है। और जो हमारा क्या कहते हैं नकारात्मक प्रेरणा होती है वो कहीं न कहीं हमें इंटेंसिक मोटिवेशन हमें प्रदान करती है। इसी प्रकार हम देखें तो कहीं न कहीं अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत भी हैं, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। इसमें मुख्यतः 6 प्रकार के सिद्धांत हमें दिखाई देते हैं, जिसमें हम प्रमुख रूप से पहले कहें तो नंबर 1 पे मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, जिसमें बोलते हैं इंस्टेक्ट थ्योरी। दूसरा यदि हम कहें तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी। तीसरा यदि हम सिद्धांत कहें तो अंतर्निहित सिद्धांत, जिसे ड्राइव थ्योरी भी कहते हैं। चौथा यदि हम कहें तो प्रोत्साहन सिद्धांत, इंसेंटिव थ्योरी, जो कहीं न कहीं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का प्रोत्साहन हमें प्रेरणा के दौरान दिया जाता है। और उसी प्रकार से हम कहें तो अगला यदि पांचवा कहें तो शारीरिक क्रिया का सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी। और ये हम छठा सिद्धांत कहें तो वो कहीं न कहीं मांग का सिद्धांत, नीड थ्योरी। इस प्रकार से ये कहीं न कहीं अभिप्रेरणा के सिद्धांत प्रमुख रूप से माने जाते हैं। इसी प्रकार अभिप्रेरणा के कुछ स्रोत होते हैं। इन स्रोतों में देखें हम आवश्यकता का अर्थ है नीड्स। दूसरा देखें अंतर्निहित या चालक का अर्थ है ड्राइव।
और ये तीसरा हमारा हो सकता है कि प्रोत्साहन, प्रोत्साहन का अर्थ है इंसेंटिव, और चौथा हमारा हो सकता है प्रेरक, प्रेरक का अर्थ है मोटिव्स। कहने का अर्थ है चारों कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। इन स्रोतों का कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा में बहुत बड़ा योगदान होता है। कहीं ना कहीं हमारी जैसे आवश्यकता है, आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग हमारे नीड्स है, नीड्स के बाद हमारा ड्राइव्स हो गया, ड्राइव के बाद हो गया इंसेंटिव, कहीं ना कहीं हमें इंसेंटिव के बाद कहीं ना कहीं मोटिव्स का कहीं ना कहीं कार्य करते हैं। इसी प्रकार हम प्रेरकों का यदि वर्गीकरण करें, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स करें, तो इसमें हम देखते हैं कि जो मैस्लो महोदय थे, मैस्लो महोदय कहते हैं कि इसमें जन्मजात और अर्जित दो प्रकार की होती हैं। एक जन्मजात होती है, दूसरा अर्जित होती हैं। उसी प्रकार थॉमसन महोदय कहते हैं ये स्वाभाविक और कृत्रिम दो प्रकार से हो सकती हैं। उसी प्रकार गैरेट महोदय कहते हैं कि जैविक हो सकती हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकती हैं और सामाजिक हो सकती हैं, तीन प्रकार से हो सकती हैं। यदि हम देखें तो जन्मजात जो होते हैं, जन्मजात जो प्रेरक हैं, जो इनेट मोटिव्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल मोटिव्स, कहीं ना कहीं शरीर से संबंधित होते हैं, जैसे भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम, ये सारे के सारे जन्मजात प्रेरक हैं। और दूसरा यदि हम अर्जित करें, एक्वायरिंग मोटिव्स कहें, एक्वायरिंग मोटिव्स वो होते हैं जैसे कहा रुचि हो गया, आनंद हो गया, कहीं ना कहीं सामुदायिकता हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, अर्जित किए हुए प्रेरक हैं। उसी प्रकार से हम यदि मनोवैज्ञानिक प्रेरक को देखें, जो हमारा साइकोलॉजिकल मोटिव्स को देखें, तो उसमें कहीं ना कहीं क्रोध हो गया, भय हो गया, प्रेम हो गया, दुख हो गया, आनंद हो गया, सारे के सारे क्या हैं, हमारे साइकोलॉजिकल मोटिव्स हैं। उसी प्रकार हम सामाजिक देखें, सामाजिक जो सोशल मोटिव्स देखें, सोशल मोटिव्स में देखेंगे तो उसमें आत्म सुरक्षा हो गया, आत्म प्रदर्शन हो गया, जिज्ञासा हो गया और रचनात्मकता, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं सामाजिक हैं, सोशल प्रेरक हैं। उसी प्रकार हम स्वाभाविक प्रेरक देखें, स्वाभाविक जो कहने का था, जो नेचुरल मोटिव्स हैं, वो कौन कौन से हैं, जो उसमें देख सकते हैं हम लोग क्या है, खेल हो गया, अनुकरण करना हो गया, सुझाव हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, सुख प्राप्ति, ये सारे के सारे क्या हैं, स्वाभाविक प्रेरक हैं। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कृत्रिम प्रेरक। कृत्रिम प्रेरक वो होते हैं जो आर्टिफिशियल मोटिव से होते हैं, जिसमें हो गया दंड देना हो गया, पुरस्कार देना हो गया, प्रशंसा करना हो गया, सहयोग हो गया, व्यक्तिगत हो गया, व्यक्तिगत कार्यों को लेकर के हो गया, या सामूहिक कार्य को लेकर के आपकी जो भी प्रेरणा देते हैं वो कहीं ना कहीं उसे कृत्रिम होते हैं, आर्टिफिशियल मोटिवेशन का कार्य करते हैं, उसको कहीं ना कहीं सही मार्ग की ओर प्रेरित करने का कार्य करते हैं। कहने का अर्थ है सीखने की प्रक्रिया में सर्वोत्तम रूप से आगे बढ़ने में यदि कोई अभिप्रेरित करने का कार्य करता है तो वो कहीं ना कहीं प्रेरणा के रूप में उसे जाना जाता है। जैसे कि स्किनर महोदय ने कहा भी है, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। कहने का अर्थ है मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। कहने का अर्थ है ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का हाईवे है जिसमें हम सीख सकते हैं बहुत अधिक से अधिक। साथ ही साथ जो हमारा अचीवमेंट होता है, जो हमारी निष्पत्ति होती है, जो हमने प्राप्त किया होता है, वह कहीं ना कहीं हमारी एबिलिटी, हमारी योग्यताएं और जो हमारी अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन, उन दोनों का ही योग हमारा अचीवमेंट होता है। अचीवमेंट कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं अभिप्रेरणाओं द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक छात्र को एक अध्यापक द्वारा निरंतर कहीं न कहीं मोटिवेट करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए, जिससे उसमें कहीं न कहीं निष्पत्ति प्राप्त हो, वो अचीवमेंट गोल की वो प्राप्त करे। अब गोल को प्राप्त करने में कहीं न कहीं उसकी एबिलिटी और आपके द्वारा दिया गया हुआ मोटिवेशन चाहे वो उसको आपने आंतरिक रूप से दिया हो, चाहे बाह्य रूप से दिया हो, जैसे कि मैस्लो ने कहा था, थॉमसन ने कहा था, गैरेट ने कहा था, अन्य जो मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, उसको हमें कहीं न कहीं पालन करते हुए बच्चे के संपूर्ण विकास में हमें कहीं न कहीं प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए और करना होगा। क्योंकि अच्छा टीचर वही माना जाएगा जो बच्चों को सिखाने के लिए तत्पर होगा और जो लर्निंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि लर्निंग विल प्रोसेस्ड बेस्ट इफ मोटिवेटेड। कहने का अर्थ है जब तक आप मोटिवेटेड नहीं करोगे तब तक ये अच्छी लर्निंग नहीं हो सकती। साथ ही साथ जैसे स्किनर ने कहा, उस बात को यदि मैं दोबारा रिपीट करूं तो मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग। कहने का अर्थ है कि मोटिवेशन के द्वारा ही हम अच्छा प्रकार से बच्चे को सीखने के लिए अभिप्रेरित और प्रेरित कर सकते हैं। इससे जरूरी है कि सीखने में अभिप्रेरणा का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद।